नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं। ताज़ा अपडेट आ गई है उनके मामले में। आपको जैसा पता ही होगा कि इस समय जेल में है वो, और ताज़ा अपडेट ये है कि बिहार में तमिलनाडु पुलिस पहुंच चुकी है और उनको तमिलनाडु ले जाने की तैयारी चल रही है। पुलिस के मुताबिक अभी मनीष कश्यप का जो मोबाइल फ़ोन है वो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इस सारी खोजबीन के बाद तमिलनाडु पुलिस उनको तमिलनाडु लेकर के जाने वाली। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है विकास गोस्वामी, जो मनीष कश्यप को काफ़ी करीब से जानते भी हैं। इस पूरा मुद्दा जो चला, खुद बिहार में जा करके इन्होंने कवरेज भी दी थी और मनीष कश्यप की जो राय है उसको जानने की कोशिश भी की थी। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने परिचय में ये बताया कि मनीष कश्यप के काफ़ी करीबी है, इससे थोड़ा सा आशंका ये हो जाएगा ना कि पता चला कि बिहार पुलिस गोरखपुर चली आए। हालांकि गोरखपुर और बिहार मतलब यूपी और बिहार में काफ़ी अंतर है, तो वहाँ पे उनकी दाल नहीं गलेगी। बहुत करीबी नहीं हूँ, लेकिन हाँ चीज़ें बहुत उस केस के बारे में बहुत करीब से हमारा रिसर्च था। वहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग वगैरह हुई और शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या चल रहा है, इस मामले पे अपडेट जरूर था, लेकिन बहुत करीबी अगर आप बताएंगे तो पता चला कि फिर छापा हमारे घर। विकास गोस्वामी को भी डर लगता है क्या? डर, देखिए डरना अलग चीज़ है और कोई परेशान करेगा, ठीक है, मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर कोई परेशान कर रहा है तो परेशान तो होऊंगा ना। मान रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभी वो दौर चल रहा है कि पुलिस न सिर्फ जो अपराधी जिसके ऊपर ब्लेम लग रहा है उनको परेशान करिए, बल्कि रिश्तेदारों को भी परेशान। बिल्कुल, और ये कोई नया चीज़ नहीं है, हिंदुस्तान में ये पहला दौर नहीं चल रहा है। और जब इस तरह की कोई बात आती है तो मुझे रवीश कुमार की वो लाइन याद आती है, जब वो NDTV छोड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि भारत में कभी पत्रकारिता का स्वर्णिम युग था ही नहीं, लेकिन भस्म दौर भी नहीं था। तो सब मिला जुला के अभी जो चल रहा है मनीष कश्यप के साथ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, और इस प्रकरण को लेकर बिहार प्रशासन ने जो किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतना सब कम है, बहुत कम है। ऐसा कहा जा रहा था कि बिहार सरकार खासतौर पर तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत ज़्यादा सामने आ गए थे मनीष कश्यप। अब तक जो वो कर रहे थे, जैसा आपने कहा, रवीश कुमार ने कहा, ठीक है स्वर्णिम दौर नहीं चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप ने अलग वीडियो जो किए वो काम चल रहा था बिहार में, लेकिन जब तेजस्वी यादव को टारगेट किया वहाँ पर मामला बिगड़ गया उनके लिए। लेकिन आप ये समझिए ना कि उन्होंने कब टारगेट किया, कब तेजस्वी यादव का नाम लिया। आज से पहले कि मैं पोल खोलूंगा, मैं बता रहा हूँ, आज से पहले, आज इन द सेंस की जो ये प्रकरण चल रहा है उससे पहले भी मनीष कश्यप ने 500 ऐसे वीडियो बनाए होंगे जो बिहार सरकार के खिलाफ थी। वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और उनका शासन प्रशासन था। आज तक तमाम पुलिस, ऐसे मैं आपको पोस्ट दिखा दूंगा कि जिस जगह पे वो जाते थे, पुलिस वाले अगर किसी थाने पे पहुंच जाएं तो पुलिस वाले उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ते थे, शासन प्रशासन के लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ते थे। और वही पुलिस प्रशासन जो है कोर्ट, अगर जैसे कि एक मामला था जिसमें कोर्ट ने उनको हाजिर होने के लिए कुछ मामला चल रहा था, और देखिए होता क्या है कि जब पत्रकार जब सही ढंग से पत्रकारिता करता है ना तो उसके ऊपर मुकदमा लदता ही लदता है। तो मनीष कश्यप के ऊपर कई सारे मुकदमे थे। देखिए जो भाषा थी मनीष कश्यप की, कई जगहों पे मेरी और उनकी सहमति और असहमति रही है, मैं बार बार उस पर सवाल खड़ा किया हूँ, लेकिन जब वो उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो तो गलत नहीं है। कई सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, इलाज के लिए, आयांश के इलाज को लेकर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का आज एक एक दिन मौत के करीब जा रहा है। उस मुहिम को लेकर तमाम ब्लेम मनीष कश्यप के ऊपर लगा। उन्होंने उसको वहीं पे जब परेशान हो गए तो छोड़ दी, भाई कोई क्या करेगा, मैं ही कोई नए काम कर रहा हूँ और आप मुझे गाली देंगे तो मैं कब तक झेल पाऊंगा। तो मनीष कश्यप के अंदर भी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। जब कोई उसको ज़्यादा आहत करेगा तो तकलीफ होगी। तेजस्वी यादव पे उन्होंने तब रिएक्ट किया जब ये सारी चीज़ें उनके ऊपर होने लगी, जब लगातार पुलिस प्रशासन उनके ऊपर शिकंजा कसने लगा। वो बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके कहते हैं कि भाई 3 साल का कोर्स 5 साल में क्यों पूरा हो रहा है, 5 साल में भी पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे एक तबके को, और जो तबका सिस्टम में है उसको तकलीफ होने लगी थी, और मनीष कश्यप की वजह से जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार है वो सवाल पूछना शुरू कर दिए थे। वही कारण है कि वहाँ पे उन लोगों को लग गया कि अब इसको रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन सर एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि आप एक मनीष कश्यप को रोकेंगे तो मनीष कश्यप के जैसे तमाम लोग हैं जो आपसे लगातार सवाल करते रहेंगे। मनीष कश्यप को एक ऐसा सन ऑफ बिहार, जैसा मैं कह रही थी, एक आग लगाने का काम उनके द्वारा किया। सरकार ने पक्ष ये रखा कि क्योंकि मिलियंस लोग उनको देख रहे हैं, भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। उन्होंने जो खबर चलाई है उसको पहली बात तो हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने खबर सही चलाई कि गलत चलाई। सरकार ने तफ्तीश की ना, ठीक है, सरकार अभी वो कोर्ट में मामला है, अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। दूसरी चीज कि वही खबर जो खबर मनीष कश्यप चला रहे थे, उनके खबर चलाने से पहले बड़े
बड़े बड़े मीडिया घरानों के लोगों ने उसको चलाया है। मैं बड़े बड़े इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने आप को बड़े बड़े समझते हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ शासन सत्ता और जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे सवाल पूछना तो आता नहीं है। आज अभी देख रही है ना नेशनल मीडिया में क्या हो रहा है। बड़े बड़े कौन लोग पत्रकार? मैं वही बता रहा हूँ, जो लोग हम लोगों को जो सवाल पूछने वाले लोग हैं, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, कौन से घराने? मैं बता दे रहा हूँ। नाम ले लीजिए। नहीं, नाम मैं आज तक वाले, न्यूज़ 18 वाले, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो मनीष कश्यप को यूट्यूबर बता रहे हैं। भैया हम यूट्यूबर हैं, आप क्या हैं? क्या आप पत्रकार हैं? और पत्रकार है तो बता दीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर, जो कि भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पे आप लोगों ने कितना डिबेट किया है? इन लोगों का कितना थंबनेल ऐसा बना है जिसमें ये लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसा शब्द लिखे हों? दिखा सकते हैं ये लोग? औकात नहीं है इन लोगों की ये सब दिखाने की। क्यों? क्योंकि इससे जो आका लोग बैठे हैं उनके नाराज हो जाएंगे। कारपोरेट जो लोग जो कारपोरेट उस मीडिया संस्थान को चला रही है वो लोग नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल देख रही है, बिल्कुल देख रही है। कमेंट बॉक्स भी जाके देखिए, कभी कमेंट बॉक्स में लोग टीआरपी का जो गेम है सर, उसमें पब्लिक देख रही है कि नहीं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि पब्लिक कमेंट बॉक्स हो तो देखिए कि पब्लिक कमेंट बॉक्सों में क्या कह रही है। अतिक देखिए, मैं इस पे आप बहुत आगे मत जाइए। अतिक वाला मामला है ना, आप जाके न्यूज़ 18 या फिर आज तक, मैं सीधे नाम ले रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन लेना पड़ेगा अब। और क्या कहते हैं, तमाम जितने भी बड़े मीडिया चैनल हैं जो बता रहे थे कि अतिक की गाड़ी 20 की स्पीड में है, इस समय 30 की स्पीड में है, अतिक उतरने वाला है, अतिक को टॉयलेट लगा है, अतिक अब देखिए, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी तस्वीरों में देखिए अतिक पेशाब कर। क्या है यार, क्या है ये? मतलब इतना घटिया स्तर आ गया है कि आप लोग को अब ये सब दिखाना पड़ेगा। अरे भाई, मीडिया ट्रायल कितना खतरनाक होता है ऐसे मामलों में। अतिक के ऊपर जो कार्रवाई होनी है, कोर्ट आज ने फैसला दे दिया, उम्र कैद हो गई उसको, लेकिन आप अब ये सब चलाएंगे। ये दिन आ गया, ये स्तर। आपको पता है कि ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 150वां स्थान है। इतने हम लोग मतलब गए गुजरे हैं। अच्छा, जो बचा खुचा है ना इज्जत, वो हमारे और आपके जैसे जो एक सवाल और, क्योंकि आपने कहा बचा खुचा जो इज्जत है वो मेरे और आपकी वजह से, हम जैसों के लिए है। लेकिन अगर आप वेब पोर्टल चला रहे हैं, अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही हूँ, तो दोनों की जो कोशिश है वो तो मेडियोकर है ना सर। हम लोग तो जनता को जोड़ने का काम ही कर रहे हैं। हम लोग भी वही दिखाना चाह रहे हैं जो जनता देख रही है। अगर आपके क्योंकि आपके खुद मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, तो आप वही वीडियो तो चलाते हैं जो मिलियंस ऑफ लोग देखेंगे। नहीं, प्रॉब्लम मुझे नहीं है। प्रॉब्लम आप चलाएंगे तो अच्छा है और मेन स्ट्रीम मीडिया चलाएगी तो खराब है। यशस्वी, देखिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों को है जिनकी आज रोजी रोटी जो है ना, जो जिनकी कुर्सी आज खतरे में है। आप सोचिए कि हमारे आने के बाद जो डिजिटल मीडिया का दौर चला, उससे पहले आप चले जाइए, इन भाई साहब लोगों का जो एसी का कमरा है ना, वहाँ से ये लोग बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज हम ही लोगों की वजह से ये लोग अलग अलग शो लाके अब इन लोगों को जमीन पे उतरना पड़ रहा है। ये लोग बता दें, जितने भी बड़े मीडिया घराने के लोग हैं, भारत कृषि प्रधान देश है ना, कितना गांव में लोग घूमे हैं? 80% गांव में बसता है ना भारत। कितने गांव को इन लोगों ने दिखाया? विकास गोस्वामी ने सीना ठोक के और चैलेंज करके कह रहा हूँ, विकास गोस्वामी ने अकेले, बाकी को छोड़ दीजिए, अकेले मैंने कम से कम हजारों गांव को पैदल चल के, इसी पैर से चल के, आज मैं गाड़ी से 4 व्हीलर से चल रहा हूँ, लेकिन 4 दिन पहले मैं 4 व्हीलर से नहीं चलता था, बाइक से और पैदल चल के मैं किलोमीटर एक दिन में पता नहीं कितना किलोमीटर में बाइक चलाता था, गांव में जाता था। और हम जैसे उन्हें जब इस तरह की पत्रकारिता शुरू की, तब इन लोगों का जो है, ये लोग आसमान से उतरे हैं नीचे, नहीं तो अब तक ये लोग आसमान में उड़ रहे थे। दिखाइए जीडीपी जब के बारे में बहस हो रही थी, और जब ये क्या कहते हैं, एक बार भारत सरकार का ये बजट आया था, वो लोग सोचिए क्या कहते हैं, उड़न तस्तरी बना के ये लोग दिखा रहे हैं। क्या आसमान में ये लोग, नीचे उतरना पड़ेगा ना। जमीनी हकीकत तभी आप लोग बता सकते हैं जब नीचे उतरेंगे, ग्राउंड पे आएंगे। तो ये लोगों का स्तर है। सरकार भी लेकिन बहुत ज्यादा इस मुद्दे को लेकर के संवेदनशील नजर आ रही है। अनुराग ठाकुर ने बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं जिनको बैन करने की तैयारी भी कर ली थी। देखिए, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको आप बैन कीजिए। कौन सा ऐसा समाज है, जैसे कि आप, यही आपका सवाल ये होना मतलब कि शायद था कि कुछ वेब पोर्टल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो जो मनमानी, आप एक मुझे पैसा बता दीजिए, एक पैसा सिर्फ, जहाँ पे आप ये कह दीजिए कि नहीं इसमें सारे के सारे सही हैं। भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी तो कुछ गलत और कुछ सही लोग हैं। कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगी? जनता तो उनको भी देख, वही तो सवाल कर रही हूँ मैं कि जनता तो आपको भी देख रही है। मैं तो आरोप का ही जवाब दे रहा हूँ कि जब वेब पोर्टल पे आरोप लग रहा है तो फिर उनके ऊपर भी तो नकेल कसा जाना चाहिए। आप इस चीज को समझिए। दिक्कत उन लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया से तो है नहीं, क्योंकि वो लोग उन्हीं वाली कर रहे हैं। उनकी वाली कौन नहीं कर रहा है? अच्छा। हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों से दिक्कत है। आपको खरीद नहीं पा रहे हैं इसलिए आपको बैन किया। सीधी सी बात है। देखिए, हमको चलने के लिए, देखिए, खरीदना और मैनेज करना, ये सारी चीज़ें तब हो पाएंगे ना, चूंकि हम लोग देखिए बहुत सस्ते पत्रकार हैं। सस्ते इन द सेंस कि हमारा बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। हम अगर कोई हमको एडवर्टीजमेंट नहीं देगा तो भी हम लोग चल सकते हैं। मैं शुरुआती दौर में चंदा मांग के चला हूँ,
उनके बड़े बड़े, चूंकि हमको सैलरी देने के लिए बहुत बड़ा एक बजट नहीं चाहिए। हमारे जो साथ जो कैमरामैन चलते हैं उनको बहुत बड़ी सैलरी नहीं देनी है, छोटा मोटा जो सैलरी रहता है हम लोग उसी में खुश हैं। और उसी में हम लोग, चूँकि देखिए जब आप इसको अपना पेशा बना के और पूरा एकदम पैसा कमाने पे तारू हो जाएंगे तो आपके साथ दिक्कत होगी, तमाम सिस्टम को मैनेज आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग जब एक माइक की 1200, 2000, 4000, 5000, 10,000, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 जो रोड वाला माइक हम लोग लेके चलते हैं, उससे ज़्यादा का हम लोग के पास माइक तो चाहिए नहीं। उसके बाद से फिर ये जो कैमरा जिससे अभी शूट हो रहा है 50,000, 60,000, ज़्यादा ज़्यादा 80,000, 1 लाख, उससे ज़्यादा महंगा कैमरा हम लोग को नहीं चाहिए। लेकिन उन लोग को क्या चाहिए? उन लोग को जो उन लोग का सिस्टम है करोड़ों करोड़ों रुपया चाहिए। तो करोड़ों रुपया कहाँ से आएगा? करोड़ों रुपया कारपोरेट वाले देंगे। और जब कारपोरेट वाले देंगे तो कारपोरेट वाले चाहेंगे ना कि हमारी तरफ से खबर चले, तो उनका भी दोष नहीं है भाई, उनको उन्हीं वाली करना है जहाँ से पैसा आ रहा है, तो उनको छोड़ दीजिए आप। तो सीधा सा मतलब कि मुद्दा ये है कि हम लोगों को हमारा जो संसाधन है, सीमित संसाधन है, तो हम लोग सच्चाई दिखा पा रहे हैं। जिस दिन हमारे ऊपर भी ये प्रेशर पड़ने लगेगा, हम लोग भी बिकने पे आ जाएंगे, हम लोग को भी पैसा का हवस लग जाएगा, सिस्टम हमारा बहुत बड़ा कर लेंगे जिसमें पैसे की आवश्यकता चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग को भी उसी तरह से करना पड़ेगा। तो अभी ये अंतर है और इस अंतर को मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो पत्रकारिता का जो स्तर है 183 से आउट ऑफ 183 हो जाएंगे और उसके बाद से फिर हो गया भारत का कल्याण, भारत माता की जय करके ऐसे ही हम लोग अपनी जो देशभक्ति जाहिर करते रहेंगे। बिहार सरकार में जिस तरीके से नीतीश कुमार भी चल रहे थे, हर स्टेट में जब आप देखेंगे, या मैं भाजपा की भी बात करती हूँ, एक चीज़ ये देखा जाता है, रवीश कुमार वाला जो मुद्दा आया, अडानी को लेकर के खरीद लिया गया, फिर रवीश कुमार यूट्यूब पे आते, बहुत बेबाकी से सामने भी वो आए थे कि मुझे चलने नहीं दिया गया। अब आप क्योंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं, कब तक डिजिटल मीडिया इस प्रेशर से बच के रहेगा? देखिए ये भी हमें और आपको डिसाइड करना है। मैंने कहा ना कि जब आपको पत्रकारिता, जैसे कि मैं क्या मानता हूँ, मैंने कई सारे जगहों पे कहा है कि पत्रकारिता मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा जुनून है। क्योंकि अगर पेशा रहता तो मैं भी नोएडा के किसी एसी के कमरे में पड़ा रहता, ठीक ठाक नौकरी मिल गई थी, बढ़िया एकदम टेंशन फ्री होके डेस्क पे चाहे स्क्रीन पे कहीं रोकता है, आराम रोकता है वहाँ बैठने से? आराम से जमीर रोकता है, वहाँ पे आराम से बैठा रहता और आराम से मतलब कि महीने की सैलरी गिनता और 10 से 5 या फिर जो भी एक टाइमिंग होता जाता, खटाखट ऐसे अतीक अहमद का स्लाइड चला देता, कुछ भी मतलब इसी तरह से कि अतीक अहमद का कहाँ पे गाड़ी रुका, कहाँ पे काफिला रुका, यही सब चला के अपना आराम से रोजी रोटी चलती है आराम से। मम्मी पापा भी खुश, कोनो FIR भी नहीं होता, कोनो मुकदमा भी नहीं होता, घर पे टाइम से सैलरी भेजता, सारा कुछ सेट रहता है। इसके बाद से फिर आराम से। आपके ऊपर कितने FIR? इतने नहीं, अभी एक ही हुआ है, तो अभी इतने नहीं। पत्रकार मानते हैं अपने आप को, जैसा आपने शुरू में कहा कि जो हर पत्रकार के ऊपर FIR होता है। भाई पत्रकार मानना क्या है? जनता डिसाइड करेगी कि कौन पत्रकार है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, जनता से पूछ लीजिए, जो जिनके लिए मैं चला हूँ, जिस गांव के लिए मैं चला हूँ, उस गांव के लोग बता देंगे कि मैं पत्रकार हूँ कि नहीं हूँ। मैं मैं देखिए मेरा क्या सिस्टम है कि मैं थोड़ा सा अलग हूँ, थोड़ा सा अलग इसलिए हूँ, कई सारे ऐसे अलग मतलब कि मेरे भी कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं। मैं जर्नलिस्ट भी हूँ लेकिन साथ साथ एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं जब खबर करता हूँ ना, अगर मुझे लगता है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा जाती हुई है तो मैं उनके लिए एक्टिविस्ट भी बन जाता हूँ, मैं उनके लिए लड़ता हूँ और उसी वजह से शायद मेरे ऊपर मुकदमा हुआ होगा, जो भी उनके जो सोच है। हालांकि अभी वो मामला जो है अभी सरकार के पास में है, तो सरकार जो डिसाइड करेगी वो देखा जाएगा, वो भविष्य की बात है। लेकिन अभी जो मसला चल रहा है, जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अच्छा एक चीज़ और है, इन्हीं बड़े बड़े मीडिया घरानों में जब आप काम करेंगे ना, जैसे कोई लड़का काम करता है तो बड़दिखुआ भी बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, बात समझिएगा, ठीक है। तो वही है कि जब आप चुपचाप बैठ के आराम से AC वाले कमरों में हुजूरी करेंगे, सब कुछ सेट रहेगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत है। अतीक अहमद के मामले में आपने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पल पल की खबर दिखा रही है। अतीक अहमद का जो मामला चला, सरकार जिस तरीके से सामने आई, कहना था मेन स्ट्रीम मीडिया का कि अतीक अहमद को हम तभी दिखा रहे हैं जब अब जनता देखना चाह रही है, और ये नज़र रखने का एक तरीका है, क्योंकि जो विकास दुबे वाले मामले में हुआ, मीडिया हट गई, गाड़ी पलट गई। देखिए बात मीडिया तब भी वहाँ पे थी, मीडिया तब भी थी, रोक दिया गया था, रोक दिया तो यहाँ पे नहीं रोक दिया जाता। और सोचिए कि अगर अतीक का गाड़ी पलटाना ही होता तो बहुत सारे तरीके हैं। पता है कि कई लोगों की हार्ट अटैक से भी मौत हो जाती है, कई लोगों की जेल में संदिग्ध तरीके से भी मौत हो जाती है। तो अगर सिस्टम चाह देगा तो अतीक अहमद बच नहीं पाएंगे, उनको मारने के लिए बहुत सारा हथकंडा है। जैसे अभी चीज़ें मीडिया ट्रायल की वजह से इसका असर हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए होता क्या है कि मीडिया ट्रायल भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ मामलों में, हर मामलों में नहीं। और रही बात अतीक अहमद को देखने की, जनता चाह रही तभी लोग दिखा रहे हैं। आप महिला पत्रकार हैं, कोई पुरुष पत्रकार यहाँ पे होता तो मैं बताता, मतलब कि मुझे वो शर्म आ रही है वो बात करने में, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि मीडिया तो
पब्लिक तो मतलब कि एक बड़ा तबका जो है वो पॉर्न भी देखना चाहता है, वो तमाम चीज़ें देखना चाहता है, वो ऑन द स्पॉट क्राइम भी देखना चाहता है। तो क्या हम सब कुछ दिखाते रहेंगे? मतलब कि सब कुछ एथिक के खिलाफ चले जाएंगे, कुछ भी दिखाते रहेंगे? अभी थोड़ी दिन पहले एक जज है, उनका बयान आया कि मीडिया ट्रायल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप मीडिया ट्रायल करके आप अच्छे मामलों में मीडिया ट्रायल कीजिए ना, जहाँ पे वाकई में किसी को इंसाफ दिलाना है। आप अतीक को इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया ट्रायल करेंगे कि उसकी गाड़ी ना पलटे, क्या मतलब है? राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है और मानहानि के केस में अगर क्या नाम है कोई मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी चूंकि मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ाई चल रहा है मेरा, तो मुझे लगता है कि मानहानि के केस में जेल नहीं होता है। और राहुल गांधी को जेल हो गया है तो भगवान मालिक है और इस देश का लोकतंत्र जिंदाबाद आप कहते रहिए। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं बचा है अब हिंदुस्तान में, मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र जिंदाबाद है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र जिंदाबाद है कि नहीं है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लोकतंत्र जिंदाबाद। लोकतंत्र जिंदाबाद ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है। अभी लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी, ये बहुत बड़ा व्यंग है। नहीं, अब मैं कैमरे पे व्यंग नहीं, सीधे सरकास्टिक जवाब नहीं चाहती। अभी लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं है? क्या आप जैसे और मेरे जैसे पत्रकार यहाँ पर खड़े होकर के सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं कि नहीं है, या फिर मनीष कश्यप वाली हालत हो जाएगी हमारी? दूसरा सवाल, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ जो सदस्यता भी रद्द हो गई है, उसके बारे में क्या? देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कहा लोकतंत्र जिंदाबाद, ये एक व्यंग है और जो लोग व्यंग समझते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। मैं सीधा बोल रहा हूँ, डिप्लोमेटिक नहीं। देखिए, हुआ क्या कि राहुल गांधी का जिस तरह से मतलब कि एक मानहानि के केस में जेल नहीं होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो जेल हो गया उनको 2 साल का, और उसी जेल की वजह से जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया गया है, ये गलत है और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ ऑन कैमरा, और ये बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं है। दूसरी चीज़ कि आज तोर गति तो काल मोर गति, एक कहावत है। इंदिरा के समय में भी इंदिरा जी को ये लगता था कि हम जो है आपातकाल घोषित कर देंगे, हम ही है जो है, तो उनको भी गलतफहमी हुआ था, सत्ता गई ना, और वही गलतफहमी जो है आज मौजूदा सरकार को भी है। तो दोनों को ये बात समझना पड़ेगा, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। और मेरा विरोध कभी सरकार को लेकर नहीं रहा है, मैं योगी जी के बहुत सारे अच्छे काम हैं जिनका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जब कानपुर के ब्राह्मण परिवार को इस तरह से मतलब कि जला दिया गया सिस्टम की वजह से, और उसमें सिस्टम के लोगों का हाथ था, तो मेरा विरोध उठेगा और बड़े कड़े शब्दों में उठेगा, और वहाँ पे विरोध करना जरूरी है। आप कोई भी काम अगर अच्छे चीज़ के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है, लेकिन जब वही आपका अच्छा काम, वही आपका जो सिस्टम है जो अच्छे लोगों को लगेगा दबाने, जैसे कि मनीष गुप्ता का यहाँ पे हत्या हो गया गोरखपुर में और तमाम चीज़ें हुई, एक राणा करके जो पत्रकार था उसको हथकड़ी पहना दिया गया। एक आरोपी को आप हथकड़ी नहीं पहना सकते हैं जब तक उसका अपराध साबित ना हो जाए, तो आप उसको हथकड़ी पहना दिए सिर्फ सवाल पूछने के लिए। और उनको कौन थी वो मंत्री जी थी उत्तर प्रदेश सरकार की, क्या नाम है भैया, वो जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जी जिनसे सवाल पूछा था राणा, तो वो जेल हो गया, नाम नहीं याद आ रहा उनका, आपने भी वो मामला सुना होगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग सिस्टम के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। ये लोग लोकतंत्र को ले डूबने वाले लोग हैं। व्यक्ति की आज़ादी खत्म हो रही है। बिल्कुल भाई, आर्टिकल 19 से लेके मतलब कि जो हमारा वायलेशन हो रहा है सरकार में, वायलेशन सरकार में नहीं, हाँ। सिस्टम के कुछ लोग हैं जो वायलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक मैं आज की खबर बता रहा हूँ, वो लड़का पता नहीं, एक खबर दुनिया करके एक लड़का खबर चलाता है, वो भी डिजिटल मीडिया का पत्रकार है। वो केराकत के एसडीएम महोदया से गौवंश को लेकर उसने सवाल कर दिया और उसके ऊपर एफआईआर हो गया। आज ही मैं खबर देख रहा था, मैंने कराकत के एसडीएम को फ़ोन मिलाया, क्योंकि ट्रू कॉलर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है चीज़ें, तो वहाँ पे लिख गया हो गया जर्नलिस्ट विकास गोस्वामी। मेरा फ़ोनवा नहीं उठा रहे थे, उनका स्टोनो 2 बार फ़ोन उठाया, कहा कि मैम अभी वर्चुअल मीटिंग में है। अब मैं ठीक है भैया, शाम को फ़ोन मिला लेंगे। तो उन्होंने, अब सोचिए कि गौवंश वहाँ पे तड़प रहे थे और वो बंदा जो है उसको दिखा दिया, उसके ऊपर एफआईआर हो गया। शर्म आती है इन लोगों को? शर्म आनी चाहिए कि नहीं ऐसे लोगों को, कि अगर आप एसडीएम बन गई तो आपको लोकतंत्र का रक्षा करना है, अपनी नवाबी नहीं झाड़नी है। तो दोनों में अंतर है, उस अंतर को समझना पड़ेगा। और एसडीएम महोदया, अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो अभी इनसाइड भारत टीवी वाला माइक आएगा, वहाँ पे मेरे ऊपर भी एफआईआर कीजिएगा। अब मनीष कश्यप के यहाँ छापा भी पड़ चुके हैं, मोबाइल नहीं मिल रहा है सर उनका, बिहार पुलिस ये कह रही है, और जिस तरीके से तमिलनाडु पुलिस भी अब बिहार पहुंच गई है, बिहार भी बंद रहा, लोग, जनता का सिंपैथी भी बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है मनीष कश्यप के साथ। लेकिन अब आगे क्या, आपकी जो पत्रकारिता है, अनुभव है, अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, जो भी होगा, बैवा राजनीति में जाना चाहता था, उसका राजनीति में करियर तेजस्वी जी ने सेट कर दिया है।
आज नहीं तो कल तो उसको निकलना ही है बाहर। और जो है उसने जो लड़ाई लड़ी है ना, वो वाकई में देखिए बहुत पीड़ा। मैं उनके गांव गया था और उस जगह पे कोई भी व्यक्ति रह के और जो पीड़ा, जो दर्द, जो तकलीफ उन लोगों ने आज तक सहते आ रहे हैं, कोई भी रहेगा तो उसका दर्द निकलेगा। मनीष कश्यप ऐसे गांव से आते हैं जहां पे आज भी हमारा जो गोरखपुर है ना, वो गोरखपुर से 20 साल पीछे है उनका गाँव, 20 साल पीछे है। हम लोग अमेरिका नहीं बने हैं, अमेरिका से पीछे है ना गोरखपुर, लेकिन अभी इतना विकास कार्य हो रहा है ना, लेकिन उसके बाद भी उनका गाँव अभी गोरखपुर बनने में, गोरखपुर का कोई गांव बनने में उनको 15-20 साल लग जाएगा। तो ऐसे जगह से कोई व्यक्ति आएगा तो उसका दर्द नहीं निकलेगा। और जब वो बिहार को बदलने निकला है वो आदमी, और बिहार के सिस्टम से सवाल पूछ रहा है और बिहार की प्रशासन उसके पीछे इस तरह से लग गई है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गलत कर रही है। तेजस्वी यादव अगर वाकई में बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं तो अभी भी मौका है महाराज, ये सब हटाइए, नहीं तो आपके ईगो के चक्कर में 25 वाला चुनाव तो आप नहीं जीतेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज भी नहीं कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट बॉक्स हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बिरादरी की वजह से मनीष कश्यप को लोग गाली भी दे रहे हैं, बिरादरी की वजह से, कि भाई हमारा फला बिरादर है, तेजस्वी फला जाति के हैं, या फिर क्या नाम है, कुछ लोग फला जाति के हैं, आरएसएस का था, मैं मुस्लिम हूँ, मैं विरोध करूँगा, ऐसे लोग कुछ लोग गाली दे रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्या है, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार जिंदाबाद, ये सब ट्रेंडिंग में है। वो गालियाँ मतलब उनका दूर दूर तक पता नहीं है, तो समर्थन करने वाले ज़्यादा है। नेता बना दिया है तेजस्वी यादव ने उनको। देखिए नेता, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे जहाँ तक आइडिया है कि उनका अधिकार, सबका अधिकार है। अगर मान लीजिए कल को आप ही को चुनाव लड़ना हो तो ऐसा थोड़ी कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप चुनाव नहीं, मतलब सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। तो अगर मनीष कश्यप नेता बनना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है, बन जाए। मतलब भाई हम तो उनके लिए जाके उस दिन कुछ दिन के लिए माइक कैमरा रख के उनके लिए प्रचार भी कर देंगे, प्रचार करें। बिल्कुल कर दूंगा, माइक कैमरा रख के, लेकिन पत्रकारिता करते हुए नहीं। माइक कैमरा रख दूंगा, कह दूंगा भैया इतने डेट से इतने तारीख तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक मैं क्या नाम है वो पत्रकार नहीं हूँ, तब तक मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं मनीष कश्यप का पत्रकार वो क्या कहते हैं समर्थन करने आया हूँ। तो ऐसे लोगों का समर्थन होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जो दर्द वो झेले हैं, तो जब वो पार्लियामेंट में जाएंगे, जब वो सदन में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि वो व्यक्ति वाकई में दर्द झेला हुआ है। समाज को नई दिशा देने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मुझे लगता है क्योंकि देखिए हमारी उनकी बहुत सारी मतलब ये जब भी मुलाकात हुई, लंबी लंबी मतलब बहुत अच्छी बात, सार्थक बातें होती हैं, तो मैं पूछता हूँ उनसे बिहार के बारे में, तो बताते हैं कि विकास भाई यार बहुत दिक्कत है। राजनीति की महत्वाकांक्षाएं बहुत बार अलग दिशा भी दे देती है। देखिए महत्वाकांक्षा होना अलग बात है, ठीक है, और सिस्टम को सुधारने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए, विकास के लिए अगर कोई राजनीति में जानना चाहता है, अगर विकास की महत्वाकांक्षा रखता है, तो वो अच्छी बात है। आपको नहीं लगता ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो नए दिशा दिखाने के लिए, जैसे आम आदमी पार्टी एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़े आंदोलन के साथ आई थी, बहुत एक उसके साथ आई थी, लेकिन अब उनके लिए भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, सिसोदिया को जेल हो जाती है। तो अब सोचिए ना कि सरकार किसकी चल रही है। भाई सिस्टम में जो आला कमान रहेगा तो कभी चाहेगा कि हमारे पार्टी के अलावा किसी और की सरकार बने। कंपटीशन नहीं आने तो कंपटीशन नहीं आने देना चाहते, लेकिन हालांकि देखिए उनके कंपटीशन ना आने, ये डिजिटल मीडिया का जमाना है। ये सब मतलब कि हम लोग को एकदम बैन भी कर दिया जाएगा ना, जो अभी आप कह रहे थे कि मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तब अभी कुछ नहीं करना है भाई, हमको हमारी पत्रकारिता और हमारी अभिव्यक्ति आप थोड़ी छीन लेंगे। अरे अभी माइक के साथ बोल रहे हैं, आप नहीं माइक छीन लेंगे तो बिना माइक के बोलेंगे, सड़क पे बोलेंगे, चौराहे पे बोलेंगे, गली में बोलेंगे, कूचे में बोलेंगे, हमारा बोलना आप थोड़ी छोड़वा दीजिएगा। माइक आप रखवा सकते हैं और वहाँ पे जो लोगो चल रहा है अभी हम लोग के चैनल का, वो लोगो हटवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद भी हम बोलेंगे। अगर यहाँ पे कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे, और वो बोलना आपके बस की बात नहीं, बंद करवा पाना, वो आप नहीं कोई भी नहीं बंद करवा पाएगा। सुन रहे थे विकास गोस्वामी को, जैसा इन्होंने कहा कि लोकतंत्र इस समय खतरे में है। सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं, डिजिटल पत्रकारिता को एक अलग रूप दिया जा रहा है, एक अलग आयाम दिया जा रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसा तथाकथित पत्रकारों की इन्होंने बात की, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके जी तथाकथित बड़े चैनल के जो लोग हैं वो लोग सुन लीजिए, पंगा तो आप लोग ले लिए हैं, तो आप लोग हम लोग को यूट्यूबर बताइए, और हम लोग भी, मैं भी अब स्पेशली तैयार हूँ। एक भी गलती आप लोग करेंगे तो अब तक तो ये होता था कि छोड़िए जाने दीजिए, मीडिया संस्थान के लोग हैं, इन लोगों के बारे में क्या ही बोला जाए। एक मीडिया संस्थान हालांकि दूसरे मीडिया संस्थान के बारे में कभी भी नहीं बोलते दिखिए, लेकिन भैया मैं अब एकदम कमर कस लिया हूँ, एक गलती करेंगे आपके लिए 100 तैयार रहेगा। ये मतलब समझ लीजिए कि मेरा मुहिम है आप लोगों के लिए। गलती हुई नहीं कि हमारा जो 100 है, हमारा एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार रहेगा।
अब व्यक्ति की आज़ादी की बात चल रही है यहाँ पर। ऐसा कहा जा रहा है कि जो डिजिटल पत्रकार है वो ज़्यादा खुल के, ज़्यादा बेधड़क हो करके सामने आ रहे हैं, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है वो तरीके से नहीं कर रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो एथिक्स है उसके हिसाब से काम नहीं कर रही है। तो अब विकास गोस्वामी को सुन रहे थे आप, इन्होंने कमर कस ली है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ जा करके अगर वो कुछ ऐसा नहीं दिखाते जो जनता के साथ समर्थन में नहीं है, तो विकास गोस्वामी और डिजिटल पत्रकार इन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दिखाने वाले हैं। बने रहिए भारत के साथ, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक।